नमस्कार। आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। मुख्य समाचार। राज्य सरकार ने स्पष्ट किया है कि कृषि मंत्री किरोड़ीलाल मीणा का फोन टैप नहीं कराया गया। विधानसभा में विपक्ष ने इस मुद्दे को लेकर सदन से बहिर्गमन किया। देश भर में आज से गैर संक्रामक रोग स्क्रीनिंग अभियान। बुनकर सेवा केंद्र की ओर से जयपुर में आज से हथकरघा एक्सपो त्योहार की शुरुआत। और दुबई में चैंपियंस ट्रॉफी क्रिकेट प्रतियोगिता में बांग्लादेश 228 रनों पर सिमटा। मोहम्मद शमी ने 5 विकेट चटकाए। समाचारों के साथ मैं शीला चावला। और अब समाचार विस्तार से। राज्य सरकार की ओर से आज विधानसभा में स्पष्ट किया गया कि उसकी ओर से कृषि मंत्री किरोड़ीलाल मीणा का फोन टैप नहीं कराया गया है। विपक्ष की मांग पर विधानसभा अध्यक्ष वासुदेव देवनानी ने इस मामले में सरकार को जवाब देने के लिए आज का समय निर्धारित किया था। गृह राज्य मंत्री जवाहर सिंह बेढ़म ने इसका जवाब देते हुए कहा कि कानून के तहत गृह विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव कानून व्यवस्था से जुड़े मुद्दे या राज्य की सुरक्षा के लिए जरूरी होने पर ही किसी का फोन सर्विलांस करने की अनुमति देने के लिए अधिकृत हैं। प्रतिपक्ष के नेता टीकाराम जूली ने कहा कि श्री मीणा जिम्मेदार पद पर बैठे हैं और यदि सरकार ने उनका फोन टैप नहीं किया है तो उनके बयान के लिए सरकार को उनके खिलाफ कार्रवाई करनी चाहिए। इस पर विपक्षी सदस्यों ने श्री मीणा के खिलाफ कार्रवाई करने की मांग को लेकर सदन से वॉकआउट किया। भारतीय जनता पार्टी की विधायक रेखा गुप्ता ने आज दिल्ली की मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली। दिल्ली के उपराज्यपाल विनय कुमार सक्सेना ने उन्हें पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई। मुख्यमंत्री के साथ 6 कैबिनेट मंत्रियों ने भी शपथ ली। शपथ ग्रहण समारोह में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और कई केंद्रीय मंत्री उपस्थित थे। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा सहित कई राज्यों के मुख्यमंत्रियों और उप मुख्यमंत्रियों ने भी समारोह में शिरकत की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रेखा गुप्ता को दिल्ली की मुख्यमंत्री की शपथ लेने पर बधाई दी है। देश में आज से विशेष गैर संक्रामक रोग स्क्रीनिंग अभियान की शुरुआत की गई है। अभियान का उद्देश्य 30 वर्ष या उससे ऊपर की आयु के सभी व्यक्तियों की गैर संक्रामक रोगों जैसे मधुमेह, उच्च रक्तचाप और मुंह, स्तन और गर्भाशय ग्रीवा के कैंसर की स्क्रीनिंग करना है। ये अभियान गैर संक्रामक रोगों की समय रहते पहचान और उचित उपचार सुनिश्चित करने का लक्ष्य रखता है। 40 दिन तक चलने वाला ये अभियान आयुष्मान आरोग्य मंदिरों और देश भर में विभिन्न स्वास्थ्य केंद्रों पर राष्ट्रीय गैर संचारी रोग रोकथाम और नियंत्रण कार्यक्रम के अंतर्गत संचालित होगा। इस अभियान के दौरान प्रशिक्षित आशा और फ्रंटलाइन कार्यकर्ता स्क्रीनिंग करेंगे। राज्यपाल हरिभाऊ बागड़े ने आज अलवर के राजर्षि भर्तृहरि मत्स्य विश्वविद्यालय में 6 करोड़ 65 लाख रुपए के विकास कार्यों का शिलान्यास किया। इस मौके पर केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव, विश्वविद्यालय के कुलपति शील संधू और विश्वविद्यालय के शिक्षक तथा कर्मचारी मौजूद रहे। कार्यक्रम में राज्यपाल ने अपने संबोधन में विश्वविद्यालय के कार्यों की जानकारी देते हुए भविष्य में इनके समय पर पूरा होने की उम्मीद जताई। इस अवसर पर केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव ने प्रदेश के कल पेश हुए बजट में अलवर में बालिका सैनिक स्कूल खोलने पर खुशी व्यक्त की। राजस्थान में जो कल बजट आया है ये एक पूरा विजनरी बजट है, ग्रीन ग्रोथ का बजट है और विशेष रूप से हमारे अलवर के क्षेत्रों में जो बड़ी सड़कों की डिमांड थी, बल्कि हल्दीना से लेकर के और जोड़ने वाली एक्सप्रेसवे को तो बनाया ही है कि लंबे समय से अलवर भैरोड की जो डिमांड थी उसको भी पूरा करने का काम किया है।
मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने आज केंद्रीय शिक्षा और कौशल विकास मंत्री धर्मेंद्र प्रधान से नई दिल्ली में मुलाकात की। मुख्यमंत्री ने केंद्रीय मंत्री से प्रदेश में शिक्षा व्यवस्था और कौशल विकास के संबंध में चर्चा की। उन्होंने श्री प्रधान से युवाओं के रोजगार संबंधी विषयों पर बातचीत करते हुए कौशल विकास के पाठ्यक्रमों की जरूरत बताई। सहकारिता राज्य मंत्री गौतम कुमार दत्त ने कहा है कि इस साल अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता वर्ष के दौरान राज्य में सहकारी आंदोलन को और मजबूत बनाने तथा अधिक से अधिक लोगों को जोड़ने के प्रयास किए जाएंगे। आज जयपुर में सहकारिता कार्य योजना और कैलेंडर के विमोचन कार्यक्रम को संबोधित करते हुए उन्होंने अधिकारियों से सहकारी संस्थाओं में पारदर्शिता के साथ लोगों का विश्वास बनाए रखने की बात कही। श्री दत्त ने कहा कि राज्य सरकार सहकारिता क्षेत्र को प्राथमिकता दे रही है। उन्होंने कहा कि राज्य बजट में सहकारिता से संबंधित कई ऐतिहासिक घोषणाएं की गई हैं, जिनसे प्रदेश में सहकारी आंदोलन को और गति मिलेगी। कार्यक्रम में प्रदेश भर से सहकारिता विभाग के अधिकारी और कर्मचारी वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए जुड़े। ये समाचार आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रसारित किए जा रहे हैं। प्रादेशिक समाचार बुलेटिन आप हमारे एक्स हैंडल @AIR_News_जयपुर, यूट्यूब चैनल राजस्थान AIR न्यूज और फेसबुक AIR न्यूज राजस्थान पर भी सुन सकते हैं। केंद्रीय वस्त्र मंत्रालय के बुनकर सेवा केंद्र की ओर से आज से जयपुर में हथकरघा एक्सपो त्योहार की शुरुआत हुई। प्रदर्शनी का उद्घाटन जयपुर सांसद मंजू शर्मा ने किया। इस मौके पर सांसद ने कहा कि ये कार्यक्रम देश भर के बुनकरों और कारीगरों के साथ ही शिल्प कला प्रेमियों के लिए बेहतरीन अवसर है। वस्त्र मंत्रालय की ओर से ये प्रदर्शनी हाथकरघा और खादी को बढ़ावा देने के लिए लगाई है और यहाँ पे सारे कारीगर पूरे देश के लोग यहाँ आए हुए हैं। अपना अपना प्रोडक्ट लेकर के लोग यहाँ पे आए हैं और मैंने देखा कि सबकी इतनी मेहनत है और ये हमारे देश को आगे बढ़ाने वाली जो प्रक्रिया ये सेंट्रल गवर्नमेंट का हमेशा रहता है और ये जयपुर में इस बार मौका मिला है। केंद्रीय संचार ब्यूरो जयपुर की अपर महानिदेशक ऋतु शुक्ला ने कहा कि हथकरघा एक्सपो से बुनकरों को अपने उत्पाद जन जन तक पहुंचाने का मौका मिलता है। उन्होंने कहा कि सरकार द्वारा चलाई जा रही महत्वपूर्ण योजनाओं का लाभ बुनकरों को मिले, इसके लिए ऐसे एक्सपो अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। इस दौरान बुनकर सेवा केंद्र की उपनिदेशक रुचि यादव ने बताया कि एक्सपो में देश भर के बुनकरों ने अपने राज्यों के हैंडलूम उत्पादों की स्टॉल लगाई है। उन्होंने बताया कि एक्सपो में हैंड ब्लॉक प्रिंटिंग और कोटा डोरिया साड़ी बनाने का सजीव प्रदर्शन किया जाएगा। इस दौरान निफ्ट जोधपुर और जयपुर के फैशन डिजाइनिंग कॉलेजों के सहयोग से फैशन शो का भी आयोजन होगा। गौरतलब है कि शहर के बिरला ऑडिटोरियम में 24 फरवरी तक चलने वाली इस प्रदर्शनी में देश प्रदेश के हैंडलूम उत्पादों को प्रदर्शित किया गया है। चूरू जिले में राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजना के तहत 2,85,000 से ज्यादा परिवारों को जोड़ा गया है। जिले में 62% लक्ष्य हासिल कर लिया गया है। हमारे संवाददाता ने बताया कि योजना को लेकर जिले वासियों में उत्साह का माहौल है। चूरू जिले में राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजना आम जन के लिए कारगर साबित हो रही है। इस योजना के तहत जिले में 2,85,558 परिवार जुड़ गए हैं, जिनको उचित मूल्य की दुकान से सस्ते दरों पर गुणवत्ता पूर्वक खाद्य सामग्री उपलब्ध कराई जा रही है। योजना के प्रति राशन लेने वाले परिवारों में खुशी का माहौल बना हुआ है। श्रवण शर्मा, आकाशवाणी समाचार, चूरू। और अब समाचार महाकुंभ से। प्रयागराज में चल रहा महाकुंभ मेला न केवल एक आध्यात्मिक समागम बन गया है, बल्कि स्वच्छता और पर्यावरण संरक्षण पर केंद्रित एक बड़ा आंदोलन भी बन गया है। मेले में नमामि गंगे मंडप,
गंगा नदी के संरक्षण और सफाई के महत्व के बारे में जागरूकता बढ़ाने का एक अनूठा मंच बन गया है। इसमें अत्याधुनिक तकनीक और रचनात्मक प्रदर्शन के साथ गंगा नदी के किनारे पाई जाने वाली जैव विविधता को दर्शाया गया है। नमामि गंगे मिशन महाकुंभ के दौरान स्वच्छता और जागरूकता अभियान भी चला रहा है। दुनिया के सबसे बड़े धार्मिक आयोजन के दौरान नदी की शुद्धता सुनिश्चित करने और उसकी पवित्रता बनाए रखने के लिए 10 सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट भी काम कर रहे हैं। इस बीच अजमेर से प्रयागराज के लिए आज विशेष रेलगाड़ी रवाना की गई। अजमेर स्टेशन पर केंद्रीय कृषि राज्य मंत्री और सांसद भागीरथ चौधरी ने 1300 यात्रियों को ले जा रही इस विशेष ट्रेन को रवाना किया। इस मौके पर उन्होंने श्रद्धालुओं को यात्रा की शुभकामना देते हुए महाकुंभ को आस्था का केंद्र बताया। आज महाकुंभ प्रयागराज और मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम अयोध्या की यात्रा हम सब मिलकर साथ करेंगे। मेरे लिए सौभाग्य की बात है। मैं तो ईश्वर से ये प्रार्थना करता हूँ कि यात्रा सबकी हमारी सुखद हो और किसी तरह का इसमें व्यवधान नहीं हो। तो मेरी इच्छा थी ऐसा महापर्व आया महाकुंभ, उसमें और प्रभु श्री राम के दर्शन करने जाए, ये मेरे मन में भावना आई थी। राज्य मानवाधिकार आयोग ने टोंक के नगर फोर्ट थाने के पुलिसकर्मी द्वारा अनुसूचित जनजाति के एक युवक पर ट्रैक्टर चढ़ाकर हत्या करने के मामले में संज्ञान लेते हुए अजमेर के संभागीय आयुक्त और पुलिस प्रशासन से रिपोर्ट मांगी है। न्यायाधीश जीआर मूलचंदानी ने घटना में शामिल सभी लोगों के खिलाफ समुचित कार्रवाई करने और ऐसी घटना की पुनरावृत्ति रोकने के निर्देश दिए हैं। गौरतलब है कि नगर फोर्ट के एक युवक द्वारा जोर से लाउडस्पीकर बजाने पर एक पुलिसकर्मी ने गुस्से में आकर उस पर ट्रैक्टर चढ़ाकर उसकी हत्या कर दी थी। घटना से नाराज परिजनों और लोगों ने राजमार्ग 34 को जाम कर वाहनों को नुकसान पहुंचाया। और अब क्रिकेट। आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी क्रिकेट में आज भारत और बांग्लादेश की टीमों के बीच दुबई में ग्रुप ए का मैच खेला जा रहा है। बांग्लादेश ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करते हुए भारत को 229 रनों का लक्ष्य दिया है। बांग्लादेश की टीम 2 गेंद शेष रहते ऑल आउट हो गई। बांग्लादेशी बल्लेबाज हृदय ने शतकीय पारी खेली, वहीं जे अली ने 68 रनों का योगदान दिया। भारतीय गेंदबाज मोहम्मद शमी ने मैच में 5 विकेट चटकाए। गौरतलब है कि भारतीय टीम की कप्तानी रोहित शर्मा कर रहे हैं, वहीं बांग्लादेश की टीम नजमुल हुसैन की कप्तानी में मैदान में उतरी है। और अब मौसम। प्रदेश में बीते 24 घंटों में बीकानेर, जयपुर और भरतपुर संभाग के कुछ हिस्सों में मेघ गर्जन के साथ बारिश हुई है। झुंझुनू जिले के उदयपुरवाटी में तेज बरसात दर्ज की गई। मौसम विभाग के अनुसार उत्तरी हवाओं के प्रभाव से आगामी 48 घंटों में तापमान में 2 से 4 डिग्री सेल्सियस की गिरावट होने की संभावना है। विभाग ने राज्य में आगामी सप्ताह में अधिकांश भागों में मौसम शुष्क रहने की उम्मीद जताई है। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। राज्य सरकार ने स्पष्ट किया है कि कृषि मंत्री किरोड़ी लाल मीणा का फोन टैप नहीं कराया गया। विधानसभा में विपक्ष ने इस मुद्दे को लेकर सदन से वॉकआउट किया। देश भर में आज से गैर संक्रामक रोग स्क्रीनिंग अभियान शुरू। बुनकर सेवा केंद्र की ओर से जयपुर में आज से हथकरघा एक्सपो त्योहार की शुरुआत। और दुबई में चैंपियंस ट्रॉफी क्रिकेट प्रतियोगिता में बांग्लादेश 228 रनों पर सिमटा। मोहम्मद शमी ने 5 विकेट चटकाए। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।